हाँ हाँ जी। जी। इसका पर्पस क्या है? हेल्प्स टू नो अबाउट द इवेंट, प्रॉमिस एंड टाइमिंग थ्रू द एसएसएल ऑफ द कस्प। यानी किसी कस्प के सबसब लॉर्ड के थ्रू हम किसी इवेंट के प्रॉमिस और उसकी टाइमिंग के बारे में जान सकते हैं। ये इसका पर्पस है। अब इसमें दो तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, एक तो नेटल चार्ट के थ्रू और एक हरारी चार्ट के थ्रू। हम्म। नेटल चार्ट में दो पार्ट होते हैं, एक बीटीआर और एक चार्ट रीडिंग। ठीक है। चार्ट रीडिंग पहले एसेंडेंट का प्रॉमिस पढ़ते हैं लिंकेज के थ्रू, हम्म। फिर प्राइम कस्प का प्रॉमिस पढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, फिर दशा के प्लैनेट देखते हैं और फिर गोचर देखते हैं। ये सीक्वेंस होता है। तो जब एसेंडेंट का प्रॉमिस हम देखते हैं, अगर वहां प्रॉमिस है तो दशा की तरफ जाइए, और अगर टोटल नेगेशन है तो आगे मत जाइए। ठीक है। जी। प्राइम कस्प के केस में भी यही है, अगर प्रॉमिस है तो दशा की तरफ जाइए, अगर नेगेशन है तो आगे मत जाइए। अब दशा के प्लैनेट को देखते हैं। अगर दशा पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो आप आगे ट्रांजिट की तरफ जाइए, जुपिटर सन और मून का देखिए ट्रांजिट। जुपिटर सन सभी जुपिटर क्वेश्चंस का में। जुपिटर का एक साल के लिए अच्छा मान अच्छा। लीजिए दशा और भुक्ति एग्री कर रही हैं, जी जी। तो बताया आप ये था आपने, देखिए। एक साल के लिए, एक महीने के लिए, एक दिन के लिए बताया था। हाँ जी, जुपिटर एक साल मतलब के लिए, जुपिटर एक साल के लिए, सन एक महीने के लिए, मून एक दिन के लिए, है ना? एक दिन के लिए। हाँ जी, बताया जी। था। फिर अगर दशा का नेगेशन हो रहा है, दशा नेगेट कर रही है, तो आप इवेंट उस पूरी दशा में नहीं होगा, जी। चाहे भुक्ति कैसी भी स्ट्रांग हो। हम्म। अब गोचर देखने के लिए ट्रांजिट जुपिटर देखा था, फिक्स द ईयर ऑफ द इवेंट। ट्रांजिट सन फिक्स द मंथ ऑफ इवेंट, और ट्रांजिट मून फिक्स द डे ऑफ इवेंट। ठीक है। ठीक है, ये फ्लो हमें ध्यान में रखना है पूरा। हम्म। ये हमेशा काम आएगा, और इसको हम क्लास की शुरुआत में रोज रिवाइज करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है सर। ऐसे ही अब इसमें बीटीआर का प्रोसेस होता है। बीटीआर दो तरह से होता है, एक तो कस्पल रूल्स के हिसाब से होता है और एक इवेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से होता है। कस्पल रूल में पहले मून स्टार का रिलेशन बनाते हैं, लग्न का जो सबसे लॉर्ड है उसका मून स्टार से रिलेशन बनता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये सर जब बीटीआर आएगा ना, तब कराएंगे इसको। तो ये कस्पल रूल होते हैं, इसमें जो लग्न का सबसे लॉर्ड है उसका मून स्टार से रिलेशन बनाते हैं। फिर को रूलिंग जो सन मून और असेंडेंट है वो 1 7 10 होने चाहिए। सन मून और असेंडेंट का एक 1 7 और 10 से सिग्निफिकेशन बनाते हैं। फिर डीएनए मैचिंग करते हैं। डीएनए मैचिंग मैचिंग मतलब मदर का मून स्टार लेते हैं, फादर का मून स्टार लेते हैं, छोटे बड़े भाई बहनों का मून स्टार लेते हैं, उसे मैच कराते हैं उनसे रिलेटेड भावों मदर में। का जो मून मदर का जो मून स्टार है फोर्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं वो। हाँ, वो फोर्थ हाउस का सबसे लॉर्ड, फोर्थ तो हाउस वो के सबसे फोर्थ लॉर्ड का हाउस में वो संबंध। जो है वो एसएसएल में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? एसएसएल में क्या है, सबसे लॉर्ड। हाँ। जैसे इसमें फोर्थ का सबसे लॉर्ड मार्स है, हाँ। तो मदर का जो बर्थ के समय मून स्टार था हाँ। वो इस मार्स से रिलेशन बनाना चाहिए। या तो वो सेम प्लेनेट हो या इसके स्टार में हो या सब में हो, मतलब ये कंडीशंस हैं जो अच्छा। बीटीआर के टाइम पे आपको बताएंगे। सर, ये बीटीआर हर बार करना पड़ेगा क्या कुंडली में? नहीं, ये तो नेटल चार्ट के केस में करना होगा। नहीं वो अभी तो मतलब करना। मैं नहीं नहीं आपको फ्लो मतलब बता रहा हूँ। नहीं, मेरा ऐसे कोई नई कुंडली आई है हमारे पास,
तो हाँ उसमें क्या करना पड़ेगा, जरूरी करना हाँ होता सर, है? कैलकुलेशन करना अच्छी पड़ता सही से बनानी है तो बीटीआर करना पड़ेगा। मतलब प्रिकॉशनरी मेजर पे लेना पड़ेगा, अभी कंफर्म तो जब करना। तक आपका बीटीआर नहीं होता आप नंबर लीजिए उनसे। हाँ नंबर जी। का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा क्या अच्छा, है। जी 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 जी। ठीक है ना। हाँ जी। फिर आरपीस की हेल्प होती है इसमें, रूलिंग प्लैनेट्स की। जी रूलिंग प्लैनेट जो हमें मिलते हैं उनको, ठीक है, और आर्क मैचिंग होता है वो मेल फीमेल का, ये भी बताया जाएगा। जी जी। तो ये तो कस्पल रूल हो गए। ये इवेंट वेरिफिकेशन हो गया। मैरिज की आप डेट ले लीजिए किसी से, अगर चाइल्ड बर्थ हुआ है तो वो ले लीजिए, और फादर का, ग्रैंड पेरेंट का किसी का डेथ हो, किसी की डेथ हुई है तो वो डेट ले लीजिए। अच्छा, तो आप केवल वेरिफिकेशन। इस इवेंट से ही, उस इवेंट से ही मिलाएंगे ना, तो आपकी सारी चीजें मैच हो जाएंगी। इसके कुछ अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्ट बीटीआर का आ गया। अब आ गया ये चार्ट रीडिंग का। नाटल चार्ट की बात हो रही है अभी। जी। एसेंडेंट का प्रॉमिस, प्राइम का, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था हाँ जी। अभी, देख ही लिया था।